ओके चलिए, तो आज जो अपना चैप्टर है नया मेटलर्जी वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर में क्या अपने को सीखना है, तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, और से बेसिकली मेटल को निकालने का पूरा का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर जो है पूरा इंडस्ट्रियल जो मेथड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बड़े बड़े कारखानों में, इंडस्ट्री में किस तरीके से हम लोग और से जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें जानना है अपने को। ठीक है, तो ये और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चैप्टर में जो देखना है, वैसे एक्सट्रैक्ट करने के तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन वही तरीका हम लोग अपनाते हैं जो प्रॉफिटेबल हो। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर जो है वो मुनाफे का खेल है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि मुनाफे का खेल है, जहां मुनाफा ज्यादा होगा उसी प्रोसेस से, वही प्रोसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आया? सपोज दैट मान लेते हैं कि जैसे कि गोल्ड ही, ठीक है, गोल्ड 4 जगह मिल रहा है, ABCD 4 जगह मिल रहा है, एक जगह जो है या 3 जगह मान लेते हैं, वैसा जगह है जहाँ पे अपने को गोल्ड जो है, ठीक है, वहां से गोल्ड 50 करोड़ का है समथिंग। ठीक है, वहां पे गोल्ड कितना करोड़ का है? 50 करोड़ का है, और निकालने में ही अपने को खर्च लग जा रहा है। ठीक है, खर्च लग जा रहा है तकरीबन 70 करोड़ का। ठीक, तो फिर क्या फायदा उस गोल्ड को निकाल के? ठीक है, उसको वहीं रहने दिया जाए। लेकिन मान लेते हैं कि डी जो प्लेस था, वहां गोल्ड जो है केवल 10 करोड़ का ही निकल रहा है। ठीक है, 10 करोड़ का ही निकल रहा है, लेकिन उसमें जो खर्च है उसको एक्सट्रैक्ट करने का, बाहर निकालने का जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें खर्च लागत जो है केवल 1 करोड़ का ही है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो वो वाला जगह से जो हम लोग निकालेंगे और वही वाला हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा और उसी को यूज करें। बात समझ में आया? तो फिर से बता रहे हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर मुनाफे का है, पूरा का पूरा चैप्टर इंडस्ट्रियल बेस्ड है। ठीक है, और बेसिकली मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का इसके बारे में अपने को जानना है। ठीक है, तो ये हेडिंग दिया हुआ है अपना मेटलर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये है क्या? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, which deals with method, which deals with method of extraction and their compounds of metal from their ore। ठीक है, बेसिकली हम लोग किससे वो एक्सट्रैक्ट करेंगे? उसके ओर से। ठीक है, और क्या है ये? केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में डील करते हैं? मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, जो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसी में जो है एक टर्म आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं? मिनरल्स। दो चीज क्लास 10 में भी आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, वहां पे भी ये सब थोड़ा छोटा छोटा जो पॉइंट है, जो टर्म्स है, वो आपको एक्सप्लेन किया गया हो। ठीक है, खैर यहाँ पे अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स, ठीक है, तो जो अभी हम एग्जांपल दिए ना आपको कि गोल्ड 4 जगह मिल रहा है। ठीक है, गोल्ड 4 जगह मिल रहा है, और ऊपर से उसमें से 3 जगह ऐसे जगह हैं जहां से हम निकाल नहीं सकते। निकालेंगे तो वो घाटे का सौदा है, मुनाफे का सौदा नहीं। ठीक है, तो चारों जगह मतलब, और एक ही जगह से हम लोग गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो मुनाफे का है। हम क्या बोले? पूरा चैप्टर मुनाफे का है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पूरे पृथ्वी पे जहां जहां भी आपको मेटल्स मिल सकते हैं, ठीक है, मेटल्स मिल सकते हैं, उस उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिनरल्स। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मिनरल्स। लेकिन उसमें से वहां से निकालना मेटल जहां से प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो, वो उस जगह से जो हम निकालेंगे या जिससे हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। मतलब वहां पे जिस चीज से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा? ओर। रहेंगे सब जगह, ठीक है, मान लेते हैं 10 जगह भी मिल रहा है, लेकिन जहां से प्रॉफिटेबल ही निकले, ठीक है, बेसिकली ये मिनरल क्या हो गया? द नेचुरल मटेरियल। ठीक है, द नेचुरल मटेरियल in which metal
एंड, म्यूट करो जी जो भी आए हैं, मेटल एंड देयर कंपाउंड आर फाउंड इन अर्थ। ठीक है, तो नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल और उसके कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ, बेसिकली वही पूरा का पूरा जो है आपको मिलेगा। ठीक, और ऐसा थोड़ी है कि गड्ढा किए और अपने को सोना निकल गया, ठीक है, या फिर जमीन खोदे हम और कुछ और मेटल्स मिल गया, वो तो कंबाइंड फॉर्म में बेसिकली जनरली किसमें रहता है, कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, दूसरे जो एलिमेंट्स है उसके साथ मिला हुआ रहता है, फिर उसी को उससे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, कई सारे इम्प्योरिटी रहते हैं। ठीक है, तो मिनरल समझ में आया क्या है, जहाँ पे सभी जगह पे जिस जिस जगह पे आपको जो है वो मेटल्स मिल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, मिनरल्स कहलाएंगे। लेकिन जहां से प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है वो वाला चीज क्या होगा, अपना ओर होगा। ठीक है, तो ये हम अगला जो हम लिख रहे हैं दैट इज ओर। ठीक है, ओर, तो ये क्या है कि मिनरल्स फ्रॉम विच metal can be extracted, ठीक है, इकोनॉमिकली या फिर कॉमर्शियली। ठीक है, बात समझ में आया, तो ये जो है और कहलाएगा। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है यहाँ पे कि ऑल ओर्स, ठीक है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स but all minerals are not ore। ठीक है, बात समझ में आया, सारे ओर्स को तो मिनरल्स कह सकते हैं, लेकिन क्या सारे मिनरल्स को ओर कह सकते हैं, नहीं, सारे मिनरल को ओर हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि और क्या है, वहां से जहां से प्रॉफिटेबल हो, और मिनरल मतलब वैसा जो सब मतलब मेटल जहां जहां मिल रहा है दैट इज मिनरल। ठीक है, लेकिन जहां से प्रॉफिटेबल निकलेगा वो क्या हो गया, ओर। अब इसमें क्या रहता है, कुछ इम्प्यूरिटी भी रहता है, कुछ इम्प्यूरिटी पार्ट भी रहता है, बहुत सारे इम्प्यूरिटी रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स या फिर गैंग। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, मैट्रिक्स या फिर गैंग। तो क्या है भाई, मिनरल्स फ्रॉम सॉरी अनवांटेड इम्प्यूरिटी, ओके, अनवांटेड इम्प्यूरिटी प्रेजेंट, ठीक है, विथ ओर के साथ जो अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स या फिर क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो यदि हम ले बॉक्साइट, ठीक है, फॉर्मूला क्या, तो Al2O3.2H2, ठीक है, ये अपना बॉक्साइट ओर है। ये दो तरीके का बेसिकली होता है। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग रेड बॉक्साइट, एक को क्या कहते हैं, रेड बॉक्साइट। ठीक है, और एक आपका व्हाइट बॉक्साइट, एक को क्या कहते हैं, व्हाइट बॉक्साइट। तो जो रेड बॉक्साइट होता है ना, जो रेड बॉक्साइट, उसमें जो अपने को मिलता है इम्प्योरिटी वो क्या रहता है, Fe2O3, ये इम्प्योरिटी मिलता है। ठीक है, लेकिन जो व्हाइट बॉक्साइट है उसमें क्या है, SiO2, ये आपका इम्प्योरिटी रहता है। बात समझ में आया, कोई जरूरी नहीं है यही कंपाउंड होंगे, डिफरेंट भी कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ मतलब कि अलग अलग तरीके के भी कंपाउंड जो है वो इम्प्यूरिटी के तौर पे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, वो पत्थर हो गया, ढेला हो गया, वो सब भी क्या है, सब एक तरह का रॉक्स हो गया, वो भी क्या एक तरह का इम्प्यूरिटी ही है। तो बेसिकली ये जो इम्प्यूरिटी मिला इसमें, ठीक है, ये जो इम्प्यूरिटी मिला इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैंग। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैंग। तो बेसिकली ये हो गया गैंग या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, कौन कौन से हो गए इसमें, तो Fe2O3 एंड SiO2, ये जो है वो गैंग या फिर मैट्रिक्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोले। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओर के बारे में।
ठीक है, टाइप्स ऑफ ओर, टाइप्स ऑफ ओर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ओर जो है, ये सबसे पहला जो हम बात करें होगा आपका नेटिव ऑफ ओर, ठीक है, या नेटिव ओर, नेटिव ओर, ठीक है, नेटिव ओर। नेटिव ओर का मतलब जो कि लीस्ट रिएक्टिव होता है, जो अलग, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में पाया ही नहीं जाता, ऐसा समझिए, ठीक है। एक क्या बोले हम, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंबाइंड फॉर्म में कौन पाया जाएगा, जाहिर सी बात है वैसे मेटल। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी बहुत खेल, ठीक है, बहुत सारा यूज इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी है। तो हम क्या बोले कि नेटिव जो आपका कंबाइंड फॉर्म में कौन पाया जाएगा, तो जो हाइड्रोजन से जो ऊपर एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्ट करके क्या करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। इसका मतलब है कि वो अकेला नहीं पाया जाएगा, कम किसके साथ पाया जाएगा, मतलब किस फॉर्म में पाया जाएगा, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन से निकले नीचे जो चापा वाले अपने मेटल्स थे, बताए थे ना, ठीक है, कौन कौन से, कॉपर हो गए, ठीक है, चापा, वो बताए थे पूरा कैसे याद रखना है पूरा। तो जो चापा वाला अपने मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, वो लीस्ट रिएक्टिव होने के कारण जनरली वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाए जाते, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लेकिन जनरली कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाए जाते, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि एक प्रोसेस है उसका, उसको एक्सट्रैक्ट करने का, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए वही प्रोसेस लगाएंगे, हर एक के लिए अलग अलग भी प्रोसेस हो सकता है। और कोई जरूरी नहीं है कि इसका, इस मेटल का यदि सल्फाइड और है तो केवल सल्फाइड ही और होगा, हो सकता है कि ऑक्साइड भी हो सकता है, हैलाइड भी हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसका वो जो ऑक्साइड और है उसी में वो मिलेगा, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी और हो सकते हैं, लेकिन अपने को जो पढ़ना रहता है हम लोग उसी का केवल डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेटिव और क्या हो गया आपका, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मेटल प्लेस्ड, प्लेस्ड बिलो, ठीक है, प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अब याद कीजिए क्या लिखे थे, CHAPA, चापा वाला, ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें जो है, ठीक है, ये थोड़ा ऐसा क्यों नजर आ रहा है, इसको अंदर जाना चाहिए ना। ओके, तो ये हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या होना चाहिए, नीचे वाला, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल, ठीक है, कौन कौन सा, कॉपर, ठीक है, सी से क्या हो गया, कॉपर, उसके बाद Hg, ठीक है, Au, ठीक है, Pt और Ag, ये हो गया, ठीक है। और ध्यान में रखना कि जो नेटिव में एकदम मिलता है वो कंबाइंड में नहीं मिलता, ये दोनों जो है, ठीक है, नेटिव ओनली, नेटिव ओनली, ठीक है। तो ये वाला जो है एकदम नेटिव है यहाँ पे, यानी कि ये जो है अब कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाया जाता। कौन कौन सा, तो गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया, ठीक। और बाकी जो बचे हुए हैं वो कहीं कहीं कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये कहीं कहीं कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे कि यहाँ, अच्छा, अब दूसरा वाला क्या हो गया आपका, कंबाइंड और, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद कंबाइंड और, ठीक है, कंबाइंड और, कंबाइंड और किसको कहते हैं, तो ये क्या हो गया कि मेटल प्लेस्ड अबव, मेटल प्लेस्ड अबव और नियर, नियर हाइड्रोजन, ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो मेटल जो है वो प्लेस कहाँ पे होंगे, नियरली हाइड्रोजन के, मतलब जस्ट उसके ऊपर नीचे, ठीक है, या फिर जस्ट, मतलब जस्ट हाइड्रोजन के ही आसपास, ऐसा समझ लेना। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो क्या करेंगे, कंबाइंड फॉर्म में होंगे, ठीक है, वो किस में होंगे, कंबाइंड फॉर्म में होंगे। एक तो एबव, सॉरी, हाइड्रोजन से जस्ट सटे हुए या फिर उससे ऊपर,
ठीक है, हाइड्रोजन से जस्ट सटे हुए या फिर उससे ऊपर, तो जाहिर सी बात है रिएक्टिव होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का करेंगे, और वो कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाएंगे। ठीक है, अकेला नहीं पाया जाएगा। ठीक है, it can also be classified it can also be classified it can also be classified into various type। ठीक है, इसके वेरियस टाइप हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहे हैं कौन सा, हेलाइड और। ठीक है, हेलाइड और, तो हेलाइड और किसके साथ बनता है भाई, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हेलाइड और का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि 1A एंड 2A वाले, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले। ठीक है, और इसमें भी ध्यान में रखना है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट Li एंड बी, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ करके। ठीक है, बात समझ में आया। अब उसके बाद जो दूसरा है इसमें, ठीक है, बी, ये ए मान लेते हैं, ये बी। दूसरा कौन है, ऑक्साइड और। ठीक है, ऑक्साइड और, तो ये मॉडरेट जो रिएक्टिव होते हैं उसके साथ। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल इसमें लिख रहे हैं, लेकिन मान के रखना मॉडरेट, लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, या फिर मेटल प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन। ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि बेसिकली जो आपका ऑक्साइड और बनाता है वो हाइड्रोजन जहां है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे भी। हम क्या बोले कि जो नेटिव और हैं उसमें कुछ वैसे भी हैं जो कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लेकिन नेटिव में केवल 2 है। कौन कौन सा, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, जो कि केवल और केवल किस में पाया जाएगा, आपका नेटिव ही पाया जाएगा, कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो जो कुछ बचे हुए हैं जो कि किस में पाए जाएंगे, कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे, तो वो कौन सा फॉर्म बनाएगा, ऑक्साइड और बनाएगा। और हाइड्रोजन से ऊपर वाले, थोड़ा सा ऊपर वाले, वो भी क्या बनाएंगे, यस, ऑक्साइड और बनाएंगे। ठीक है, और तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा जो है सी, दैट इज सल्फाइड और। ठीक है, सल्फाइड और, तो सल्फाइड और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे ऑक्साइड वाले में जो है, यहाँ पे ऐसा कर दिया जाए, इसको ज्यादा अच्छा ऐसा रहेगा लिखना। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स, केवल रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, और ये एल, एल्युमिनियम टू Zn, सॉरी Sn। ठीक है, ये, और सल्फाइड और में लिखना है लेस रिएक्टिव। ठीक है, मेटल या फिर मेटल्स प्लेस्ड बिलो ओके इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसके नीचे वाला जो पूरा का पूरा जो नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेलाइड और के बारे में। ठीक है, कई सारे और के बारे में पढ़ेंगे, या मुख्य तौर पे हम 3 लिखे हैं, लेकिन और भी जो है जैसे कार्बोनेट हो गया, ठीक है, नाइट्रेट वगैरह हो गया, वो सब के बारे में हम बता देंगे आपको, यानी कि जो भी और अपने को जानने हैं वो सारा। ठीक है, कार्बोनेट और हो गया, ठीक है, नाइट्रेट और हो गया, सल्फेट और हो गया, वो सारा बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा बात कर रहे हैं, हेलाइड और। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो कौन सा रहेगा, आपका हेलाइड और। ठीक, तो ये हम लिख रहे हैं ए, हेलाइड और। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हम लिखते चलते हैं NaCl, इसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद CaF2। ठीक है, कहाँ पे पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट। ठीक है, CaF2 फ्लोरस्पार।
ठीक, KCl डॉट MgCl2.6H2O, क्या है ये? कार्नेलाइट। ठीक है, डबल सॉल्ट है। कहाँ पे पढ़े थे? कोऑर्डिनेशन में। AgCl कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रायोलाइट। ठीक है, AlF3 इसको क्या बोलते हैं? इसको, सॉरी, ये जो है ये आपका आ गया हॉर्न सिल्वर। ठीक है, ये था AgCl, क्या था? हॉर्न सिल्वर। ठीक, और ये जो है AlF3.3NAF, दैट इज कॉल्ड क्रायोलाइट। क्रायोलाइट। ठीक है, इसको हम लोग जो है ना ऐसा भी लिखे थे, किसमें? कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, ऐसा भी लिखे थे Na3। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये AlF6, ये। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब यहां से ये हो गया अपना हैलाइड। और ठीक है, ठीक है, अब ये क्या रहा? ऑक्साइड। और ठीक है, ऑक्साइड। ठीक, अब ऑक्साइड और में क्या क्या है? Fe2O3। ठीक है, हेमाटाइट। ठीक, सब याद करना है। ठीक है, Fe3O4। ठीक, क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। SnO2, क्या बोलेंगे इसको? टीन। ठीक है, टीन स्टोन। और कैसेटिराइट। ठीक है, उसके बाद TiO2। ठीक है, ये क्या होगा? रूटाइल। Cu2O, ये क्या होगा? क्यूप्राइट। ठीक है, या फिर रूबी कॉपर। रूबी कॉपर भी इसको कहते हैं। ठीक है, रूबी कॉपर। उसके बाद Al2O3.2H2O। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? बॉक्साइट। अभी जो एग्जाम्पल दिए थे हम गैंग के बारे में उस समय। ठीक है, Al2O3, ये क्या होगा? कोरंडम। ठीक, ZnO, ये क्या होगा? जिनसाइट। जिनसाइट। ठीक है, ये तो ये हुआ आपका ऑक्साइड। ओके, ये ऑक्साइड। अब तीसरा जो देखेंगे सी जो है वो है आपका हेलाइड। और ठीक है, सल्फाइड हो गया ना आपका। एक सेकेंड,
सल्फाइड हुआ क्या? नहीं, हेलाइड एंड ऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं सल्फाइड और सल्फाइड और। ठीक है, तो सल्फाइड में कौन कौन सा है? PbS गैलिना, ठीक है, गैलिना, HgS, ठीक है, सिनेबार, ठीक है, FeS2, ठीक है, आयरन पाइराइड, ठीक है, आयरन पाइराइड्स। उसके बाद CuFeS2, ठीक, ये क्या होगा? कॉपर पाइराइड। ठीक है, कॉपर पाइराइट या फिर इसको चैल्को पाइराइट भी कहेंगे। ठीक, Cu2S ये आपका कहलाएगा कॉपर ग्लैंस। ठीक है, ZnS सॉलिड स्टेट में पढ़े हो, जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक ब्लेंड। तो ये हो गया सल्फाइड और, ठीक है, सल्फाइड और। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट डी में आ जाइए। हेलाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, अब कार्बोनेट और, कार्बोनेट और। ठीक है, तो कार्बोनेट और में MgCO3 सब याद करना है। मैग्नेसाइट कोई सकता है एग्जाम में, ठीक है, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, ओके, MgCO3 डॉट CaCO3 ऐसा भी आ जाएगा। ये क्या है? डोलोमाइट, डोलोमाइट, ठीक, ZnCO3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कैलेमाइन, ठीक, CaCO3 ये क्या हो जाएगा? लाइम स्टोन, ठीक है, PbCO3 क्या हो जाएगा? सेरुसाइट। नाम अजीब अजीब लग रहा होगा। FeCO3, ठीक है, सिडराइट, ठीक। अब यहाँ पे CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा? मैलेचाइट, मैलेचाइट, ठीक। उसके बाद Cu2CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग ऑराइट ब्लू, एजुराइट ब्लू, ठीक है। और ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहलाते हैं ये दोनों, ध्यान में रखेंगे। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं नाइट्रेट और, डी हो गया ना, नाइट्रेट और, ठीक है, नाइट्रेट और। इसमें क्या क्या है? KNO3, इंडियन सॉल्ट पीटर, ठीक है, इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, ये कहाँ पे है? तो P ब्लॉक का जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ के आगे जब बढ़िएगा ना, तो वहां पे ये मेंशन है, दिया हुआ है। NaNO3 ये भी चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर। उसके बाद E के बाद F
और ये हम लोग देखेंगे सल्फेट ओर। सल्फेट ओर, ठीक। इसमें कौन कौन सा, CuSO4 डॉट 2H2O, याद है जिप्सम, क्लास 10 में ही पढ़ लेते हैं, ठीक। उसके बाद PbSO4, क्या नाम है, ऑक्लेसाइट, नाम अलग अलग है थोड़ा। उसके बाद ये हम नेक्स्ट देते हैं MgSO4 डॉट 7H2O, ठीक है। ये क्या है, इप्सम, ये भी पढ़े हैं, इप्सम सॉल्ट, ठीक। तो बेसिकली ये जो हैं आपके इतने ओर्स जो थे वो हम बताएं आपको, ठीक है। इतने सारे ओर्स जो हैं, ठीक। सल्फेट और हो गया, नाइट्रेट और हो गया, कार्बोनेट और हो गया, सल्फाइड और हो गया, ठीक है, हैलाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है। बेसिकली कंबाइंड में हम इतना ही तीन डाले थे, तीन ही डाले थे, लेकिन उसके बाद भी जो अपने पास हैं सारे के सारे आपको ओर्स के नाम बता दिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले हम ये भी बता देते हैं, ठीक है, कि ठीक है, कि ये जो है अपना, ठीक है, ये जो है अपना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। तीन तरीके से हम लोग मेटलर्जी करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी, पायरो का मतलब क्या होता है, क्या होता है पायरो, हीट, ठीक है। मतलब वैसा हीट दे करके करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, पायरोमेटलर्जी। तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच हीट इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कैसा है, जिसमें हीट जो है इन्वॉल्व रहेगा फॉर हैवी मेटल्स। और ये हम किसके लिए करते हैं, फॉर हैवी मेटल्स। आयरन वगैरह का जब आप देखेंगे ना, तो उसमें हम लोग हीट से रिलेटेड बात करेंगे, फॉर हैवी मेटल्स, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा, SN, ठीक है, PB, ठीक, CU, FE, ZN। ये हम तिरछा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम, SN, ठीक है, PB, CU, FE, ZN, ठीक है। ये क्या आएगा आपका पायरोमेटलर्जी, हीट इसमें इन्वॉल्व रहेगा, और ये हैवी मेटल्स हैं, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके का मेटलर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड वन जो है वो हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। तो हाइड्रोमेटलर्जी में क्या है कि द प्रोसेस, ठीक है, इन विच सॉल्यूशन इज इन्वॉल्व फॉर लिस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, फॉर लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब कौन कौन सा भाई लिस्ट रिएक्टिव ये बोल रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है, लो ग्रेड कॉपर, ठीक है। उसके बाद क्या, AgAu, इसके लिए हाइड्रोमेटलर्जी का ध्यान में रखना, ठीक है। तीसरा ठीक है, तीसरा में है इलेक्ट्रोमेटलर्जी,
मेटलर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, वैसे वो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और इसमें जनरली जो होंगे वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे वो इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, द प्रोसेस in which electricity, ठीक है, is involved, ठीक है, highly reactive metals, ठीक है, in which electricity involved, highly reactive metal। बात समझ में आया। एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाएंगे, तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे क्या, NaCa। हाँ, तो डायरेक्ट इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं कि 1A एंड 2A के जो एलिमेंट्स है वो, ठीक है। अब एक खास बात यहाँ पे बताते हैं कि अपने को 6 का ही मेटलर्जी पढ़ना है, मतलब कि एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। वो कौन कौन से 6 रहेंगे देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम कि केवल 6 का, कौन कौन सा 6 मेटल जो है उसका, तो एक रहेगा सोडियम, ठीक रहेगा, उसके बाद रहेगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, ठीक है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसका ही अपने को मेटलर्जी पढ़ना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जिसमें कि ये दोनों जो है, ये दोनों देखो, ये दोनों एल्युमिनियम और सोडियम, ठीक है, ये दोनों जो है इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी के थ्रू। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी के थ्रू। इज दैट क्लियर। ये वाला जो रहेगा Fe और Cu, क्या है, Fe और Cu हैवी में आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला देखो ऊपर हम एग्जांपल लिखे हैं, ये देखो FeCu है, Fe और Cu, तो ये बेसिकली किस मेथड से अलग होंगे, पायरोमेटलर्जी, ठीक है। ये किससे अलग होंगे, पायरोमेटलर्जी से, ठीक है, पायरो से। और Ag और Au जो है वो किससे होंगे, हाइड्रो, ऊपर लिखें, ठीक है, ऊपर लिखें एग्जाम्पल में, तो ये हो गया आपका हाइड्रो। तो कितने के पढ़ने हैं, केवल 6 का पढ़ना है, ठीक है, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, AgAu, जिसमें से ये दो को इलेक्ट्रो मेटलर्जी से, इसको पायरोमेटलर्जी से, और इसको हाइड्रो, पानी, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान में रहेगा, पानी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और आया है, एक आया है आपका टर्म कौन सा, लो ग्रेड, ठीक है, एक आया है ग्रेड कॉपर, लो ग्रेड कॉपर, ठीक है। अच्छा 1 मिनट ही केवल बचा है, तो वीडियो कभी भी ऑफ हो सकता है, हम तुरंत फिर लिंक भेजेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो लो ग्रेड कॉपर, एक काम करते हैं कट करके फिर से भेजते हैं, ठीक है, समझ में आया, तुरंत 1 ही मिनट बचा हुआ अब इसीलिए। यस सर।